डिमांड ಕೂಡ ಐಫೋನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಂತ Alam na, alam na. Main problem solve. सब्जी है Yan. Saya? नहीं ये Alam na ngayon. मेरे पास है Ba't meron? Good evening, Dr. Ekta.
ओके 58 स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर। गुड इवनिंग ऑल। Good evening, ma'am. काफी सारे स्टूडेंट हैं आज। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good evening, Dr. Ekta. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा आप मेरी बात सुनो। दक्षा पटेल, भावी, गुड डॉक्टर इवनिंग। जैबा परवीन, डॉक्टर शेफाली मित्तल, सुनीता, अविनाश पाटिल, मोनिका रिसोनिया, कावेरी पटोलिया, अक्षत विशुदा, विरुद्धि, अर्पिता मोहंटे, हीरल, प्रतीक्षा मेहता, नरेंद्र पंचाल, सेठी रेड्डी, श्री प्रकाश, डॉक्टर पूजा सूर्या, टीना कोठारी, अजरा, राजेश राजेश मोहिते, शांति दीप्ति मित्तल, विशाल, रीमा पंचल, मायू, प्रकाश विकुंठे, तनिका अग्रवाल, रूपाली राव, उपासना, ओमिका त्रिपाठी, मनीष सेठी, मनीष दर्जी, मोहम्मद अजीम, हुसैन मोनाली, सुप्रिया, डॉक्टर रश्मि तनु गुप्ता, मूले भाग्यश्री, विश्वास, नवतेज, आईफोन, डॉक्टर मेघा, आईफोन, स्नेहल, मनीष सेठ, मनीषा दर्जी, मोहम्मद अजीम, बुलसारे, मोनाली, प्रिया, डॉक्टर रश्मि ओके, तनु गुप्ता, विश्वास नवरात, आईफोन, डॉक्टर मेघा, आईफोन, स्नेहल, लीला राव, अरविंद, डॉक्टर ईश्वर, शुभांगु, विश्वजीत मिश्रा, प्रियंका यादव, कविता। ओके, श्रुति शाह। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोप का है। ओके, मेडिकेटेड सोप। तो ये जो मैं इंग्रेडिएंट बता रही हूँ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सोप बेस रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। रेशियो मैं किसी भी चीज का नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका रेशियो आपके कोर्स की पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड होगा, इसलिए रेशियो नहीं बताऊंगी। जब आप इंग्रेडिएंट लिख लीजिए, ठीक है। वाइल्ड टर्मरिक, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, रक्त चंदन एंड ऑरेंज पील पाउडर एंड मुलेठी। लिख दिया। फ्रेग्रेंस ऑयल में लिखो ऑरेंज फ्रेग्रेंस ऑयल। Please repeat the name of fragrance oil. ऑरेंज फ्रेग्रेंस ऑयल। इसमें ऑरेंज मैंने इसलिए डाला क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर है इसके अंदर, ठीक है। पर इसके अंदर 2 टाइप का चंदन है, लाइक श्वेत चंदन एंड रक्त चंदन। अगर आप सैंडलवुड फ्रेग्रेंस ऑयल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। Okay, thank ओके। तो प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले जो डबल बॉयलर होगा उसके अंदर हम सोप बेस को मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। मेल्ट करने के बाद ये सारी जड़ी बूटियां डालनी है। जितने अमाउंट में कहा है जड़ी बूटियों को उतने अमाउंट में डालना। इससे ज्यादा अमाउंट में डालोगे तो फॉर्म कम बनेगा। फिर आप आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वगैरह लाइक सरफेक्टेंट वगैरह डालोगे तो फिर वो ठीक नहीं है स्किन के लिए। तो जितना रेशियो के अंदर ऑयल बताया, जितने रेशियो के अंदर जो पाउडर्स बताया वो उतना ही डालना है। तो उससे एकदम कमाल का रिजल्ट ओरिएंटेड सोप मिलके तैयार होगा। किसी भी इंग्रेडिएंट को एक रेशियो से ज्यादा डालने से किसी भी प्रोडक्ट की पोटेंसी इनहेंस नहीं होती है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर उसकी वजह से फंगस लग जाए, या हो सकता है उसकी वजह से इसके अंदर फॉर्म नहीं बने। ऑयल भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही डाला जाएगा। 100 ग्राम के अंदर ज्यादा डालोगे तो फॉर्म नहीं बनेगा। फॉर्म बूस्टिंग ऑयल सिर्फ एक ही है, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसके अलावा सारे जितने भी ऑयल्स है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, बट साथ में फॉर्म को भी सप्रेस कर देते हैं। तो अगर फॉर्म नहीं बनेगा तो वो सब कुछ काम का नहीं ना, ठीक है। तो अभी मेरे साथ एक बार राइज योर हैंड कीजिए कि कौन मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहता है। मैसेज में यस टाइप कीजिए, जल्दी फास्ट मैसेज में यस टाइप कीजिए जो मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहता है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। उसके बाद मैं डिवाइडेशन कर दूंगी। जो ओनली थ्योरेटिकल क्लास लेना चाहता है वो थ्योरी क्लास के अंदर आएगा, और जो सिंसियरली जिसके पास मैम मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है।
दोबारा ज्वाइन कीजिए अगर चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो। मैम अभी भी नहीं हो रहा है। दोबारा ज्वाइन कीजिए, लीव कीजिए अपने आप को, दोबारा लिंक पे जाइए और दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके, तो जिसके पास में रॉ मटेरियल है अभी, वो मुझे यस टाइप करे। मोनिका, अजरा, डॉक्टर शालिनी मित्तल, कावेरी पटोलिया, जेबा परवीन, उपासना, मायू, द्राक्षा आईफोन, स्नेहल, अदिति, अरविंद, प्रतुल गुप्ता, डॉक्टर विशाल, ओमिका त्रिपाठी। यस बट आई डोंट हैव रॉ मटेरियल। तो श्रीडी जी, साइडी रेडी। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो कैसे बनाओगे? लीला यस, रिसोनिया, कविता, एक सेकेंड। कावेरी, विशुधा, मित्तल, विशाल, सैफाली, स्नेहल, कविता राठौर। ओके, ठीक है। आप अपनी एक लिस्ट दे देना जो मेरे साथ में मतलब प्रैक्टिकल क्लास करना चाहते हैं। जैसे 3 डे इवेंट्स में था तो काफी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि इसी तरीके से आप हमें मतलब स्टार्टिंग से ही मोटिवेट करते तो शायद तक आज हम सब बहुत कुछ सीख गए होते। ठीक है ना? तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं इसके अंदर जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक सिर्फ स्पीच सुनने के लिए आ जाते हैं मेरा। तो उसकी वजह से जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो रियल अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को प्रैक्टिकल नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सो इट्स ओके। तो मैं क्लास डिवाइड कर रही हूँ। अब जो मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहता है, जो मेरे साथ बनाना चाहता है, उसका बैच अलग होगा। और जो सिर्फ लाइक जिसको ओनली डाउट है, तो उसकी डाउट सॉल्विंग की क्लास हाफ आवर्स की अलग होगी। तो जितना मैंने बोला था आपको, तो उसका मैं अलग से सेंड कर दूंगी। और जो मेरे साथ बनाना चाहता है, जैसे 3 डे इवेंट्स के अंदर हमने किया था, और उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना सीखना चाहता है, क्योंकि ये वेबिनार के अंदर मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं खुद बनाना सिखाऊंगी आपको। ठीक है ना? हर्षिता इब्राहिम। तो उनका जो नेम है वो आप काजल मैम को दे देना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्लासेस चलेगी, तो एक बार मुझे कॉल कर ले, या फिर सोनिका मैम से बात कर ले, या फिर काजल मैम से बात कर ले। ठीक है? तो ये 100 ये सोप बेस लिया है मैंने। ठीक है, तो बस मेरे को 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कैमरा सेट करके आती हूँ और उसके बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और जो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा है, मेरे साथ में बना रहा है, वो एक बार हैंड राइज कर लीजिए आइकन के अंदर, इमोजी कर दीजिए, ताकि वो क्या है ना, मेरी फ्रंट स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो फ्रंट स्क्रीन में आएगा तो मैं उसको अच्छे से देख पाऊंगी। यस। मैम सोप बेस कितना लेना है? 100 ग्राम ले लो अभी। यदि सोनिया मित्तल, अजरा, कावेरी पटोलिया, जेबा परवीन, श्री प्रकाश, मोनिका, उपासना, डॉक्टर शेफाली मित्तल, और कोई भी नहीं है अभी। हैंड राइज तो सब अभी चैट मैसेज चैट बॉक्स में यस तो सबने लिखा था। मैम आई एम ऑल्सो डूइंग। पूजा, सूर्या और मैम मटेरियल ग्लिसरीन बेस सोप लेना है या फिर गोट मिल्क 100 ग्राम जो लेना है? मैंने ग्लिसरीन बेस लिया है, गॉट मिल्क ओके। भी ले सकते हो। और कोई भी नहीं है साथ में बनाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए? द्राक्षा, प्रिया सिंह, यस मैम। कैमरा ऑन करो प्रिया सिंह अपना। हेलो मैम। यस मैम। फ्रेगनेंस ऑयल नहीं है, चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके। यस मैम। ओके, ठीक है। 13 पार्टिसिपेंट ने हैंड राइज किया है अपना। बाकी बाकी लेक्चर सुनो। चलो 5 मिनट दो, मैं कैमरा सेट करके आ रही हूँ, तब तक सारे इंग्रेडिएंट निकाल लेना और मेरे साथ में बनाना। ठीक है? और जिन्होंने भी हैंड राइज नहीं किया है, जो भी लाइक सिंपल
प्रैक्टिकल क्लास अटेंड नहीं करना चाहते उसका बैच बन जाएगा। ओके, तो गिव मी 5 मिनट्स ओनली। कोई मुझे बता सकता है इसके लिए हमको कौन सा लिस्ट देखना है, मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स वाला लिस्ट? ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास सारी पीडीएफ प्रिंट आउट है, लेकिन इस इंग्रेडिएंट वाला एक भी मुझे तो दिख नहीं रहा है। मैडम को ही पूछना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है ये। ग्रुप में है। पीडीएफ में नहीं दिख रहा है मुझे ये। पीडीएफ भी है। Which soap we are making? Even I am not finding it. We are making medicated soap. That I know, but PDF में medicated soap करके नहीं है। या तो कुमकुम आदि सोप है या ऑरेंज पील सोप है। मैम प्लीज आपस में बात मत कीजिए प्लीज।
हेलो फ्रेंड्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके आ ओके रही है। ओके ओके ओके। तो ये डबल बॉयलर का यूज करेंगे। ये स्टील की कढ़ाई है, इसके अंदर पानी डाल के मैंने गर्म कर लिया है। देन इसके अंदर अब मैं 100 ग्राम जो अपना सोप बेस था उसको मेल्ट करूंगी इस तरीके से। आपको लगे पानी कम है, लेवल कम है, तो लेवल आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इसको कट करना है। डायरेक्ट फ्लेम पे मत रखना, नहीं तो ये पूरा खराब हो जाएगा। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे पीसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लो इससे, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए ये। इतने में पानी गर्म हो जाएगा। Ma'am, I'm taking goat milk. It is okay? यस यस ओके। तो मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है बस। अगर पानी में गिर जाए तो फिर उसको यूज में नहीं लेना है। हेलो मैम। हम्म, इसे बताओ। ओवन में गर्म कर सकते हैं? कर सकते हो वैसे, पर टेम्परेचर में सही रखना, ज्यादा मत रखना टेम्परेचर। मैम हेलो। बोलो स्टील का बोलो बोलो। स्टील का स्टील का बाउल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, कांच कंपलसरी नहीं है। ओके। मैम, जो ये सोप बना रहे हैं वो कौन से स्किन टाइप के लिए और क्या बेनिफिट्स है? ऑल स्किन टाइप के लिए है, मेनली हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करेगा ये। क्योंकि इसके अंदर डलने वाली जितनी भी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो वर्ण औषधि है, यानी जो हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करे, मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करे। अलग अलग अभी आप सोप बीच में का। कोई मत बोलो प्लीज, अभी वो सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल देखो आप। ऐसे अदर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है।
मैम हो गया मेल्ट। शेल ठीक वी है, स्विच मेल्ट ऑफ हो द गया। गैस? हाँ हाँ, स्विच ऑफ कर दीजिए उसे। ओके थैंक। मेल्ट हो गया, वो सारी जड़ी बूटियां का जो पाउडर है वो एक एक करके डाल दीजिए। मैडम कितना प्रपोर्शन में डालना है, क्योंकि इसका कुछ भी पीडीएफ में मिल नहीं रहा है। पीडीएफ तो होगा डियर। मैम पीडीएफ में 85 ग्राम्स के हिसाब से है। अप्रोक्सीमेटली सेम है। 100 और 85 दोनों ले सकते हैं क्या फिर? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। पीडीएफ में कौन सा सोप मेंशन है, प्लीज बताएंगे, जो ये सेम है? इसमें पाउडर दे रखा है ना। मैडम जी मेरे पास पीडीएफ फाइल है कि नहीं? मेरे पास अंशुमन सर नहीं से है कांटेक्ट पीडीएफ कीजिए। फाइल। किसने कांटेक्ट करना है? अंशुमन सर। ओके ओके थैंक यू। मैम गैस ऑफ करके इंग्रेडिएंट्स डालने हैं क्या? नहीं, ऑन रख सकते हैं या फिर है ना सिम कर सकते हैं गैस। मैम वो कुमकुम आदि सोप है, उसके में जो प्रपोर्शन लिखा है वो बेस पे हम ले सकते हैं ना, मतलब? हाँ बिल्कुल। ओके। डॉक्टर साहब इंग्रेडिएंट्स डालने स्टार्ट कर दें क्या? डाल दो अगर आपका कंप्लीटली मेल्ट हो गया है तो। नहीं तो विच इंग्रेडिएंट्स? वो दिस वाइट टर्मरिक एंड मुलेठी? The ingredients we already wrote, like mulethi, wild turmeric, and orange fragrance oil. You told us. वाइल्ड टर्मरिक, मुलेठी, श्वेत सैंडलवुड, सॉरी व्हाइट सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील पाउडर। Okay, one page. रेशियो आप पीडीएफ में देखिए प्लीज, रेशियो नहीं अच्छा बताऊंगी मैं। ओके ओके। ओके, कंप्लीटली मेल्ट हो गया, देखा आप देख सकते हैं। एंड सारे इंग्रेडिएंट धीरे धीरे करके डालने हैं इसमें। व्हाइट सैंडलवुड, ग्रीन वाइल्ड टर्मरिक, रेड सैंडलवुड, मुलेठी एंड ऑरेंज पील पाउडर। मिक्स वेल। एंड लेमन एसेंशियल ऑयल ओनली 2 ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं। स्टॉप फ्लेम एंड ऑरेंज फ्रेगनेंस 100 ml में ओनली 2 to 3 ड्रॉप। 1 2। मिक्स करें इसे।
मोल्ड्स दिखाई दे रहा है ना आपको? ये मोल्ड है। ओके, Sandalwood fragrance oil also should be added, ma'am. यस। ओके, एंड जब व्हाइट कलर की बबल्स दिख रहे हैं इसको सप्रेस करने के लिए सैनिटाइजर स्प्रे कर दें इसके ऊपर। ओके, तो ये सेटल्ड हो जाएंगे। हल्का सा टैप कर दें। हेलो मैम, वो ना सैनिटाइज करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेना क्या? सैनिटाइजर लेना है। अच्छा, नहीं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाँ, वो भी ले सकते हो, वो ही लेना है, वो भी ले सकते हो, सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट। या फिर नहीं है तो सिंपल हाँ। रोज वाटर से भी स्प्रे कर सकते हो आप। अच्छा। और ज्यादा है तो इस तरीके से आप हाँ। सेपरेट कर लो, थोड़ा सा स्पून से अलग कर लो हाँ। इन्हें, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ठीक है, मैम ऑरेंज और लेमन दोनों ही डालना है? सॉरी, ऑरेंज और लेमन दोनों ही डालना है फ्रेग्रेंस में? नहीं, फ्रेग्रेंस ओनली एक होनी चाहिए। जैसे मैंने ऑरेंज फ्रेग्रेंस डाली है, दोनों में से कोई एक, दोनों डालोगे तो फिर फ्रेग्रेंस मिक्स होके एक अलग ही फ्रेग्रेंस देगी। मुझे उसकी पर्सनली जगह पे पसंद नहीं है। एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं मैम? इसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी अलग होती है फ्रेग्रेंस की अलग। फ्रेग्रेंस की प्रॉपर्टी ओनली फ्रेग्रेंस लाने की होती है, इसेंशियल की मेडिकेटेड प्रॉपर्टी होती है। तो वो यूज नहीं कर सकते मैम फिर? इसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप लेमन का डाला ना एसेंशियल मैंने, ऑयल डालना लेमन है मैडम इसेंशियल ऑयल। ओके, तो 2 ड्रॉप्स डालना है लेमन एसेंशियल ऑयल? हाँ, ओनली 2 ड्रॉप, और देन इसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप, और फ्रेग्रेंस ऑयल 2 to 3 ड्रॉप ओनली। इससे ज्यादा मत डाला, नहीं तो फॉर्म सप्रेस हो जाएंगे। ओके मैम। मैम इससे अगर सब फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं हो तो एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं ऑरेंज का? इसेंशियल ऑयल फ्रेग्रेंस का काम नहीं करेगा ना। बट मैम मेरे पास फ्रेग्रेंस वाला कोई बात नहीं नहीं, है तो मेरे पास। फ्रेग्रेंस नहीं अगली बार डाल देना। ओके, तो अभी मतलब कुछ भी नहीं डालूं, फिर एसेंशियल लेमन डाल दूं खाली? इसेंशियल ऑयल 2 ml 2 ड्रॉप डाल दो ओनली। ठीक है, इसको सेटल होने के लिए रख दो। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, बन गया शैम्पू। रिसोनिया, मित्तल, अजरा, कावेरी पटोरिया, अजरा टर्न ऑन योर कैमरा। डॉक्टर सैफाली, उपासना, मोनिका कैमरा ऑन करो। प्रिया, शिव प्रकाश, कविता राठौड़, मनीषा दर्जी एंड हिरल। हिरल कैमरा ऑन करो। मनीषा कैमरा ऑन करो यार। मैम बन गया। मुझे किसी कस्टमर का बनाना था, मैंने साथ ही बना लिया उसका। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी अनमोल्ड करेंगे हम आधे घंटे बाद में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो मोल्ड मेरी? नहीं है तो किसी में भी डाल सकते हैं क्या मैम? मोल्ड नहीं है तो सिलिकॉन मोल्ड तो इम्पोर्टेंट होता है ना डियर। सिलिकॉन मोल्ड नहीं, के मैं अलावा हम ले लेंगे मैम, अभी इकट्ठा करना है और भी सामान, मतलब इन इन अगर अभी डालना हो तो किस में डाल सकते हैं?
मैम बिना मोल्ड के तो कैसे बनेगा? आप कोई कांच का बॉल ले लीजिए और उसको हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और उसमें जमा दीजिए, फिर 10 मिनट बाद में फिर निकाल लेना। नहीं, फॉर इंफॉर्मेशन, प्लास्टिक में नहीं डाल सकते क्या? कर सकते हो प्लास्टिक में, एकदम ग्रीस कर लेना उसकी सरफेस लेयर को ओके, ऑयल थैंक से। यू, ठीक है, थैंक यू। ओके। अलग अलग बाकी सोप बेस का क्या मतलब है? मतलब, सॉरी, अलग अलग सोप है ना? हाँ है, ग्लिसरीन सोप बेस है, गॉटमिल सोप अब बेस है, फिर तो सिया बटर सोप बेस आता है। उन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना। ओके। आप लोग रील्स देख रहे हो मेरी इंस्टाग्राम पे? मैं डेली जी देखती हूँ मैम। मैम जी आपकी मैम। रील्स बहुत मैं इंफॉर्मेटिव होती हैं। ओके, तो आगे शेयर करते हो या नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी, आगे शेयर करते हो या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं मैम। जरूरतमंदों को शेयर किया करो। आपको लगता होगा ये छोटे मोटे फॉर्मूले, पर इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये दो जड़ी बूटियों का, वो मिराकल कॉम्बिनेशन है। हर कुछ मिलाकर फॉर्मूला नहीं बनाया जाता है, इसके पीछे भी एक स्टडी होती है, राइट? तो आपको लगता होगा कुछ फॉर्मूले बहुत टफ होते हैं। लाइक टफ का मतलब क्या होता है? कुछ હજી એટલું ફિનિશિંગ નથી આવતું. फॉर्मूले में इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं, तो कम वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट वो जो कम इंग्रेडिएंट्स वाले फॉर्मूले जो होते हैं वो एक क्लास के होते हैं। उसकी मतलब ये लिख रखा है आयुर्वेद के अंदर कि अगर उन कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपको लगता होगा मैम ये क्या बता रही है, करके देखो, इसके रिजल्ट है, 10 साल की मेहनत का नतीजा है ये, मैं जो अब मैं रील्स में अपलोड करने लगी हूँ। ठीक है, हल्के में मत लिया करो मेरी रील्स को। मैम अच्छा चलो ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने जड़ी बूटियां बताई थी, कोई इसकी प्रॉपर्टीज बताएगा मुझे, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा दी है। लिखो, रक्त हेलो मैम। चंदन। हाँ। हाँ, जो मुलेठी है वो रोपण करती है ना? और क्या करती है? मुलेठी रोपण करती है, और बताओ रक्त चंदन का बताओ। हाँ, वो वाण्या है ना हम्म, इनके लिए। ओके, ठीक है। रक्त चंदन के अलावा अब आप बताओ मैंने कौन कौन सी जड़ी बूटियां यूज में ली थी? स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, रक्त चंदन हो गया, और बताओ। ऑरेंज वाइल्ड पील टर्मरिक। पाउडर। वाइल्ड टर्मरिक, वेरी गुड, और बताओ। ऑरेंज पील ऑरेंज पाउडर। पील ऑरेंज पाउडर। पील पाउडर, ओके। आंवला पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर, मुलेठी सेकंड। मुलेठी पाउडर। मुलेठी। आंवला पाउडर। मैम यार आंवला तो नहीं लिया मैंने, कौन बोला आंवला पाउडर? मैम हाँ। मयूरी बात कर रही हूँ। सुनो हाँ ना, वो जो पाउडर है वो जब बॉईल हो रहा है उसी टाइम डालना है? हाँ, मतलब कंप्लीटली वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के बाद में उसको रखना डबल बॉयलर के अंदर ही है, ठीक है ना? एंड देन आप सारे इंग्रेडिएंट उसको डाल के मिक्स कर दो, एंड जैसे मैं बाहर सिर्फ निकालो। ऑरेंज का बना रही हूँ, तो ऑरेंज पिल पाउडर और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डालनी। हाँ, तो सिर्फ दो ही डालो, हाँ। ठीक है। हम पाउडर पाउडर डालते टाइम वो गोले गोले भी बन रहे हैं उसके। हम्म, हाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो उसको मिक्स करो ना, बबल मतलब नहीं। वो एक एक को वो करना पड़ रहा है फिर। तो इसका मतलब आपका जो बेस है ना वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ है, मिक्स तो करना पड़ेगा आपको। और बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम, हम्म, ग्लिसरीन के बिना फॉर्म बनेगी क्या? ग्लिसरीन के बिना फॉर्म बनेगी? हाँ, ग्लिसरीन तो एक्चुअली अगर ग्लिसरीन ज्यादा डालोगे तो फिर फॉर्म सप्रेस हो जाएंगे। ये मेनली काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, एसेंशियल ऑयल ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे, करियर ऑयल ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे, एंड जो पाउडर हमने डाल रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे, तो फिर फॉर्म सप्रेस होगा। फिर आप आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट वगैरह मिलाओगे तो उससे स्किन हार्श होगी। उस आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट मिलाते भी है पर उसका फिर कंप्लीटली फॉर्मूला अलग होता है। इसके अंदर हम जो बेस ले रहे हैं वो अपनी स्किन के लिए सफिशियंट है, स्किन पे यूज कर रहे हैं यार, किसी क्लोथ पे यूज थोड़ी ना कर रहे हैं, समझ रहे हो? ओके। मैम मैम एक चीज। मैम वो मेल्ट जल्दी हो जा रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, जब जल्दी हो जा रहा है तो। मैम कंप्लेंट आ रही है ना कस्टमर्स का, जल्दी जल्दी हो जा रहा है करके। अच्छा, कंप्लेन, हाँ, अगर जल्दी मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑयल उसमें ज्यादा डाला है। अच्छा।
ऑयल ज्यादा डाला है फिर चूर्ण ज्यादा डाला, मैंने कहा ना एक रेशियो से अगर आप ज्यादा ऑयल डालोगे, इसेंशियल ऑयल डालोगे, पाउडर डालोगे, तो वो मेल्ट भी जल्दी होगा और फॉर्म भी कम बनेंगे। फॉर्म कैसे बन रहे हैं उसके? फोम अच्छा बन रहा है मैम हाँ, तो उसको। मेल्ट जल्दी हो रहा, तो मतलब आपने ज्यादा डाला है। पाउडर के अमाउंट कम करो, ऑयल का अमाउंट कम करो, इसेंशियल ऑयल का अमाउंट कम करो। फ्रेग्रेंस भर भर के नहीं डालना है, इतना ही डालना है एक दो जिससे फ्रेग्रेंस आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि फ्रेग्रेंस कम हो रही है तो स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेग्रेंस यूज में लो, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट फ्रेग्रेंस भी आती है। अच्छा हम अगर मैम एक चीज पूछना था हाँ कि 1 kg में हम अगर हमें फ्रेग्रेंस का यूज करना है तो 1 kg में कितना ml डालना पड़ेगा? श्री प्रकाश जी। जी मैम। अच्छा, 1 kg के अंदर जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20 ml। 1 kg में 20 ml? काफी है। और ये फ्रेग्रेंस कब डालना है? क्योंकि मैंने मैम सबसे लास्ट काफी, में। हाँ मैं बहुत बार यूज किया हूँ। हम्म और टेम्परेचर भी मोस्टली मैं तब देखता हूँ कि जब वो हार्ड होना चालू हो जाता है, मतलब जमना चालू हो जाता है, थिकनेस चालू हो जाती है। हम्म उसके पहले मैंने डाला है लेकिन फिर भी फ्रेग्रेंस का वो मतलब आता नहीं है। तो फ्रेग्रेंस ये अच्छी प्रॉब्लम आ क्वालिटी रही का है। नहीं है आपका। और मैम सेम चीज मैं दूसरे जगह पे यूज कर रहा हूँ जैसे तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हम्म इसमें अब ये कितने टेम्परेचर पे डालना है ये एक इशू मेरे ख्याल टेम्परेचर से। का कोई रोल नहीं है श्री प्रकाश जी। जी जैसे ही आपका 1 kg का बैच है, एक सेकंड रुको मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। जी। देखो, 1 kg का बैच है यानी थोड़ा सा बड़ा बैच है, उसको मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद में डबल बॉयलर में रहने दो, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं। जैसे डबल बॉयलर से बाहर निकालोगे तो उसकी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा और एक ऊपर लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बेटर है कि गैस को सिम कर दो और उसको डबल बॉयलर में रखो। डबल बॉयलर में एक हाथ से चम्मच हिलाते ही रहो, ठीक है। एंड जड़ी बूटियां डाल दो एंड इसेंशियल ऑयल डाल दो। इसेंशियल ऑयल ज्यादा मत डालना। डालने के बाद में जैसे ही आप उसको लाइक मतलब पूरे यूटेंसिल्स को डबल बॉयलर से हटाकर पोर करना स्टार्ट करते हो, उस टाइम आपको है ना मतलब इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है, मिक्स करना है और डाल दो। 20 ml काफी है, फ्रेग्रेंस आ जाती है। लाइट फ्रेग्रेंसेस भी होती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस भी होती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस यूज में लो, काफी है। ओके मैम, इस बार मैं ट्राई करता हूँ इस तरह से। क्योंकि हम्म मैं वो बंद कर देता था इंडक्शन, और उसके ऊपर हल्का वो कंडीशन में ही मैं डालता था कि मतलब निकालने के पहले वो जब हम्म से लेयर जमना चालू होता है ना ऊपर का, उसके हम्म पहले ही मैं डाल देता था, थोड़ा हम्म पहले। और क्योंकि वो लेयर जमने लगता है तो मैम वो पोर करने में फिर नहीं जमता है। वो हम्म कंडीशन आ जा रही थी। हम्म और जल्दी से वो थिकनेस पकड़ हो जा रहा था, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले डालता था। हम्म ना जाने कि क्यों मतलब फ्रेग्रेंस का लोगों ने वही खाली एक कंप्लेंट किया कि फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, इसको कुछ दूसरा चीज यूज कीजिए। फ्रेग्रेंस कौन सा यूज में ले रहे हो आप? मैम मैं परफ्यूम के लिए जो मंगाता था वही यूज करता था। हो सकता है इसकी लेवेंडर हो फ्रेग्रेंस गया। अलग हो, लेवेंडर हो गया, इनकी फ्रेग्रेंस अलग हो, सोप वगैरह की थोड़ी सी स्ट्रांग होगी परफ्यूम से। परफ्यूम में तो देखो एक बार एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस जाएगी ना, ज्यादा स्ट्रांग जो फ्रेग्रेंस है वो परफ्यूम में नहीं डाल सकते ना, हेडेक होने लग जाएगा इंसान का। जो कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर रहे हैं वो फ्रेग्रेंस अलग होती है। अब आप जैसे कोकोनट वनीला फ्रेग्रेंस है, वो सिर्फ सोप और शैम्पू में यूज कर सकते हो। उस फ्रेग्रेंस को किसी क्रीम ऑयल में या फिर परफ्यूम थोड़ी ना यूज कर सकते हो। तो हर प्रोडक्ट के लिए ना फ्रेग्रेंस अलग बनी है। वो कला मतलब सोप के लिए पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, वो अलग बनी है, वही फ्रेग्रेंस पर्टिकुलर जाएगी, वो फिर क्रीम साबुन या परफ्यूम में नहीं जाएगी। तो फिर अब परफ्यूम की आप खुद सोचो ना, परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं होती ना, भी नहीं, मतलब हम जो बनाते हैं परफ्यूम, उसको परफ्यूम को बनने में भी कम से कम 40-50 दिन लग जाते हैं ना, पूरा लग स्ट्रांगली जाते बनने में, है ना। जी। तो उसका स्ट्रॉन्ग है, उस स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको डालोगे तो वो भी नहीं बन पाता होगा। समझ रहे हो? हम जी। जो यहाँ पे फ्रेग्रेंस ले रहे हैं वो ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पर्पज से ही बनी है, परफ्यूम के पर्पज से नहीं बनी है। जी। और मैम आपने जो वेनिला का बोला था, वेनिला का ऊद आता है क्या? हाँ, ऊद आता है। वेनिला ऊद आता है, हाँ वही हाँ, वही लेना है ना? वनीला ऊद अलग है और कोकोनट वनीला अलग है। ये कोकोनट वेनिला ऊद करके उसने मुझे बोला कि ये वाला जो है, तो उसको मैंने स्मेल किया, अच्छा आ रहा था। वो सोप बेस का ही बता रहा था कि सोप बेस का है। हाँ, तो ले तो सकते हो वैसे आप। ऊद उन्होंने मिक्स कर दिया होगा, मेरे पास ऊद अलग है और कोकोनट वनीला अलग है। मिक्स कर दिया, क्या दिक्कत है, ले लो, डाल के देख लो। ओके मैम, उसको भी लेके ट्राई करता हूँ, फिर हाँ, देखता पर हूँ। पहले 100 ग्राम का बैच बनाना है एक, ठीक है। वो परफेक्ट जी। बन जाए पर 1 kg के बैच में जाना आप। ओके मैम। हम्म ओके। ठीक है, अगर नेक्स्ट। हम नीम पाउडर नहीं ले रहे और फ्रेश नीम का पेस्ट डालना है तो वो कितनी क्वांटिटी लेनी है?
फ्रेश नीम का पेस्ट डाल सकते हो, बट फिर उसकी सेल्फ लाइफ कम रहेगी, क्योंकि डिकॉक्शन हो गया, जितने भी फ्रेश इंग्रेडिएंट हो गए, तो उसका मतलब डाल सकते हो, बट ये फिर ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, उसका फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये इंस्टा पे और वो सब में रील आती है ना, उसमें तो वही बताते हैं। बनाकर देख लो, पर लॉन्ग सेल्फ लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी। वो हर कुछ इंस्टाग्राम पे जो मिल रहा है वो सब कुछ सही थोड़ी ना है डियर। मैंने पाउडर से ट्राई किया था ना, तो ऐसा ही हो रहा था, मेल्ट प्रॉपर पाउडर होता ही नहीं उसके अंदर। मतलब नीम का पाउडर ट्राई किया था मैंने, हाँ तो बेस अच्छा ना होने से ऐसा होता है। हाँ, बेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बेस अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपका सोप अच्छा नहीं बनेगा। बेस बेकार क्वालिटी का है तो हो सकता है फॉर्म भी नहीं बने। समझ सोप रहे? अच्छा बनता है, पर वो फोम तो बिल्कुल आता ही नहीं है। तो फॉर्म बिल्कुल नहीं आता तो एक लेवल से ज्यादा अगर आप पाउडर डाल दोगे तब भी फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म सप्रेस हो जाता है, फॉर्म क्योंकि एब्सॉर्ब हो मैंने ज्यादा डाल के भी देख लिया, कम डाल के भी देख लिया, बहुत बार ट्राई कर लिया। पर बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेशियो का प्रॉब्लम है, कि परफेक्ट रेशियो की वजह से नहीं ट्रेस हो तो रहा। पीडीएफ में मिलेगा। जो अभी आपने जो देखा वो फॉर्म, अभी मैं आपको उसको बना के और फॉर्म देकर निकाल के भी दिखा दूंगी, अच्छे फॉर्म बन जाएंगे। ठीक अभी है ना? मैंने पीडीएफ में देखा तो वो 250 ग्राम में 1 पिंच था, तो अभी हमने 100 ग्राम में डाला, तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ज्यादा बनेगा। डिपेंड करता है, फिर आपका सोप बेस बहुत माइल्ड वाला है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, लाने का तरीका सही नहीं है, या हो सकता है फ्रेग्रेंस ऑयल या एसेंशियल ऑयल ज्यादा डाल देते होंगे। और एसेंशियल ऑयल कंपलसरी? अगर मैं नीम सोप बना रही हूँ तो मैं खाली मत नीम डालो, पाउडर डालती हूँ, मत खाली डालो, नीम पाउडर डालते हैं तो बन चलेगा जाए, ना? बिल्कुल चलेगा। हम्म। अभी मेरे साथ क्यों नहीं बनाया रेमा? क्योंकि मैं ना ऑफिस पे सब कुछ इंग्रेडिएंट रहते, और आज मैं ऑफिस नहीं गई तो रह गया। चलो कोई बात नहीं। चलो प्रॉपर्टीज लिखो। मैम अगर 1 kg या 5 kg मेल्ट करना हो तो कैसे मेल्ट करेंगे? जैसे अभी मेल्ट किया, डबल बॉयलर से ही मेल्ट होगा। 50 कांच के केजी ही मेल्ट बर्तन करोगे? में? हाँ, बट यूटेंसिल बड़ा लगेगा उसके लिए। मैंने भी तो 30 केजी सोप बेस को मेल्ट किया था, तो मैंने बड़ा यूटेंसिल लिया डबल बॉयलर से ही मेल्ट किया था। डायरेक्ट फ्लेम पे रख दोगे तो जो सोप बेस है वो जल जाएगा, नहीं रख सकते तो डायरेक्ट मैम फ्लेम। स्टील में नहीं कर सकते हैं, कांच में? नहीं नहीं, स्टील में करना है यार, मैंने तो छोटा सा बनाया, मेरे पास बाउल था, कांच ले लिया। स्टील के बर्तन यूज कर सकते हो, स्टील का बर्तन ऐसा कुछ भी नहीं है, कर सकते हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, स्टील का कर सकते हो क्योंकि स्टील ऐसा मेटल है जिससे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो? अगर मेटल में तांबा लेते हो या पीतल लेते हो तो वो बर्तन यूज नहीं करना है, समझ रहे हो? पहले सब थ्योरी लिखो, उसके बाद मैम क्वेश्चन पुट अप करना। मैम म्यूट कर रही हूँ मैं सबको। एक्चुअली वन वन ओनली वन क्वेश्चन मैम। मैम ये 0.5 ग्राम्स 1 ग्राम्स इसको टीस्पून से हम ये कर सकते हैं क्या? 1 पिंच, 0.50 यानी 1 पिंच। पिंच, ओनली 1 पिंच? पिंच, यस। 1 ग्राम मीन्स? 1 ग्राम, 1 ग्राम को तो फिर आप मेजरमेंट स्केल से मेजर करो ना। पॉकेट अच्छा जी। मेजरमेंट स्केल आती है ना, एक छोटी वाली, हाँ हाँ हाँ। लेकर आना। पॉकेट दो तरह की स्केल होती है, मैंने वीडियो में दिखाई। एक पॉकेट मेजरमेंट स्केल होती है, उससे आप मेजर करो उसे। मैम इसको अमेजोन से हम ले सकते हैं क्या? ले लो, अमेजोन से ले लो। इसको फिर क्या बोलना है? स्केल? क्या मेजरमेंट क्या? स्केल, मेजरमेंट स्केल देखो, श्री प्रकाश जी दिखा रहे हैं, छोटी सी मेजरमेंट नहीं स्केल। बड़ा वाला तो है हमारे डिजिटल, बट ज्वेलरी वेटिंग स्केल। मैम ऐसा देखिए, लाइक ये ज्वेलरी वाला। अजरा जो बता रही है वैसा इसको वही आपको लिंक बोलना है क्या? करा दूंगी मैं, ठीक है? ज्वेलरी का ही बोलना है क्या? हाँ, ज्वेलरी का। जैसे आप अमेजोन पे लिखोगे ना मेजरमेंट स्केल, तो बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें आप देख लेना स्क्रॉल करके, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। नहीं अभी नहीं मनीषा, बाद में क्वेश्चन पूछना है। इस तरह का मेजरमेंट स्केल होता है। प्रॉपर्टीज लिखो, चलो पेन कॉपी उठाओ। फर्स्ट लिखो रक्त चंदन। म्यूट कर रही हूँ मैं सबको, म्यूट मत करना। और नेक्स्ट क्लास सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि इससे जो सिंसियर स्टूडेंट है वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो इवेंट्स में आके मुझे कहते हैं कि आपने हमें पहले इस तरीके से मोटिवेट क्यों नहीं किया, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ तो यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स तो सिर्फ मुझे सुनने वाले ही हैं। तो जो मुझे सुनना चाहते हैं, जिनका सॉल्व मतलब डाउट सॉल्व है, तो उसकी क्लास में अलग लूंगी, प्रैक्टिकल में अलग लूंगी। और सबके पास प्रैक्टिकल क्लास के अंदर सबके पास रॉ मटेरियल होना कंपलसरी है, ओके? देन उन्हें कोई आगे एक सिंसियर वे में मार्केटिंग की क्लास पढ़ाई जाएगी। रक्त चंदन प्रॉपर्टीज लिखो। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटीबैक्टीरियल,
इसलिए रक्त चंदन को पिंपल्स और एक्ने में भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, बैक्टीरिया को भी कम करती है, तो पस को भी कम करेगी एंड एक्ने पे वार करेगी, ठीक है। ब्लड प्यूरिफायर, एंड कूलिंग इफेक्ट देगी। स्किन बेनिफिट, हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग कम करती है। तो मेनली हाइपर पिगमेंटेशन का सोप बनाया अपन ने, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग को कम करती है। पिंपल एंड एक्ने मार्क्स रिड्यूस, स्किन टोन इवन करती है। बर्निंग एंड ईचिंग में रिलीफ प्रोवाइड कराएगी। अगर बर्निंग भी हो गया है तो ये सोप दे सकते हो, बर्निंग एंड ईचिंग में। कौन सी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है ये? ऑयली, एक्ने प्रोन एंड पिगमेंटेड स्किन। सेकंड, वाइल्ड टर्मरिक। प्लीज रिपीट अगेन। वाइल्ड टर्मरिक, प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेशन। हेडिंग लिखो, स्किन बेनिफिट। इसके पापा को एक्ने, पिंपल्स एंड एक्ने कंट्रोल, पिंपल्स एंड एक्ने कंट्रोल, डार्क स्पॉट लाइटर, स्किन ग्लो एनहेंस, मैम स्किन आगे। स्किन ग्लो बढ़ाएगा। हाँ। देन ऑरेंज पील, प्रॉपर्टीज, नेचुरल एक्सफोलिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन ब्राइटनिंग। स्किन बेनिफिट,
डेड स्किन को रिमूव करेगा, डल स्किन को ब्राइट बनाएगा, ओपन पोर्स को टाइट करेगा, तो ओपन पोर को कम करेगा ये, ठीक है, और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। प्रॉपर्टीज, स्किन लाइटनिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंड एंटी इंफ्लामेशन। स्किन बेनिफिट, ये किसकी प्रॉपर्टी? मुलेठी की थी ना, मुलेठी तो पढ़ा रही हूं मैं। नेक्स्ट था मुलेठी, वापस से लिखो मुलेठी, प्रॉपर्टीज लिखो, स्किन लाइटनिंग। हम ऑरेंज पील का करवा रहे थे ना अभी ये वाला। मैम आप तो ऑरेंज पील का करवा रहे थे। ऑरेंज पील की प्रॉपर्टीज में लिखो नेचुरल एक्सीफोलिएंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड स्किन ब्राइटनिंग। लिख लिया? हाँ। स्किन बेनिफिट में लिखो डेड स्किन रिमूव, डल स्किन को ब्राइट करता है, ओपन पोर्स टाइट करता है, एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो मुलेठी, मुलेठी में लिखो स्किन लाइटनिंग, मतलब स्पॉट, स्किन के ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं एक्ने के बाद में, उसको कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी। स्किन बेनिफिट, हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा, मेलास्मा रिड्यूस करेगा, डार्क सर्किल लाइटनिंग, सन डैमेज रिपेयर, सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ। रिपीट मैम, सेंसिटिव स्किन सेफ। हाँ, यस, सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ। व्हाइट सैंडलवुड, कूलिंग, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक। स्किन बेनिफिट, एक्ने रिड्यूस, रेडनेस रिड्यूस, नेचुरल ग्लो देता है, स्किन में कामनेस आता है, कूलिंग इम्पैक्ट देता है, हीट, रैसेस और
इरिटेशन हो रही है शरीर के अंदर कहीं पर भी, हीट की वजह से रैसेस हो गए हैं, कहीं पर भी इरिटेशन होती है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो कहीं किसकी स्किन जल गई है तो वहाँ पे सिंपल व्हाइट सैंडलवुड है तो उसको पानी में मिला के लेप कर दोगे तो कूलिंग बैठ जाएगा। कोकोनट ऑयल के साथ मैंने बताया था अपने रील के अंदर कि व्हाइट सैंडलवुड इसलिए डाला जाता है ना। लाइट लिए लोगों ने मेरी रील। तो हीट एंड रैसेस हो गए हैं, मिट्टी से हुए रैसेस या किसी से भी चीज से हुए, इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, उसको रिड्यूस करेगा। देन लेमन एसेंशियल ऑयल, प्रॉपर्टीज एंटीबैक्टीरियल, डिटॉक्सिफाइंग, एस्ट्रिक्स, स्किन बेनिफिट्स, एक्सेस ऑयल कंट्रोल। पिंक कलर का फोन कहाँ है, कहाँ पे वहाँ टंग रहा है? तो अभी पेमेंट आएगा तो कैसे पता चलेगा? एक्ने मैम कॉजिंग प्लीज एक बार रिपीट कर दी मैं। एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है ना लेमन एसेंशियल ऑयल। ये लेमन एसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी है डॉक्टर मेघा। वापिस बता रही हूँ, लेमन एसेंशियल ऑयल प्रॉपर्टीज में लिखो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी। स्किन बेनिफिट में लिखो एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एक्ने को प्रोड्यूस करते हैं उनको किल करता है। और स्किन टोन को ब्राइट करता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब पूछो, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी इस सोप के रिगार्डिंग। मैम किसी भी बेस पे एक कोई भी क्वेश्चन है। सोप बना सकते हैं। हैंड राइज करो और फिर बोलो, इस तरीके से नहीं सुनूंगी मैं। ये मेरा क्वेश्चन है। अब जिस जो ऑनलाइन क्लास में थे ना वो एक बार हैंड डाउन कर लो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सेंसिटिव स्किन वालों को ये लेमन एसेंशियल ऑयल दे सकते हैं? टू ड्रॉप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ज्यादा सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव का मतलब क्या, सेंसिटिव स्किन कब होती है? जब स्किन ड्राई होती है, वात प्रकृति वाली होती है। तो जैसे ये एक्सेसिव ऑयल को मतलब निकालता है ना, तो पहले ही ड्राई स्किन है, ठीक है, तो उसमें से ऑयल निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें स्किप करना है। सेंसिटिव स्किन किसकी होती है? कभी भी कफ प्रकृति वालों की नहीं होती, पित्त और वात प्रकृति वालों की ही होती है। अब पित्त प्रकृति का उसमें ऑयल ज्यादा निकलता है, तो वो आपको देखना है कि उसकी ऑयली स्किन है या नहीं। ऑयली स्किन है तो आप डाल सकते हो, बट उसकी ऑयली स्किन नहीं है, उसकी ड्राई स्किन है, तब आपको स्किप करना है। अब ये युक्ति लगानी पड़ेगी आपको, इसलिए मैं प्रॉपर्टी लिखवाती हूँ। ठीक है, ओके। यस कावेरी पटोदी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम अभी जब मैं सोप मेल्ट कर रही थी ना, जब गोबर बोल रहे थे तो गैस ऑन ही था, लेकिन फिर भी उस पे परत जम रही थी। ठंड है ना, सर्दी है, इसलिए मिक्स करते रहो, चम्मच को घुमाते रहो। वो तो किया, लेकिन फिर जो क्या होता है, डट्टा बन जाता है ना। थोड़ा बहुत तो बनेगा कावेरी, थोड़ा बहुत लॉस होगा, उसको निकाल दो। पहले मिक्स करो, टेम्परेचर डाउन हाई रखो अपना और उसको मिक्स करते रहो। थोड़ा बहुत तो मेरा भी लॉस होता है, देखो बर्तन में भी लगता है, स्पून में भी लगता है, थोड़ा बहुत रहेगा।
ठीक है, मतलब सोप बेस तो बराबर हाँ, ओके है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। सोप बेस ओके कब नहीं होता है, जब मतलब माइन्यूट अमाउंट के अंदर भी ऑयल डाल रहे हैं, माइन्यूट अमाउंट के अंदर भी हम चूरन डाल रहे हैं, फिर भी फॉर्म नहीं बन रहा है, या हम उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, और जस्ट ऐसे मतलब जब भी आप सोप बेस लाओ ना, तो एक बार अपने हाथ पे रिगड़ के देख लिया करो उसमें फॉर्म बन रहा है नहीं, नहीं फॉर्म बन रहा है, मुश्किल से बन रहा है, इसका मतलब सोप अच्छा नहीं, वापस रिटर्न करवा दो। ओके। अब पहले ही एकदम माइल्ड फॉर्म वाला सोप बेस आएगा उसमें कुछ, फिर आप क्या डालोगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से एकदम क्रॉस चेक कर लेना कि आपकी क्वालिटी कैसी है सोप बेस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे सबको म्यूट करने दो। मंजू जैन म्यूट करो यार। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। कावेरी, कावेरी हैंड डाउन कर लो अपना, पिंक कलर का फोन लेकर आ जाओ। मैम सोप के अलावा पूछ सकती है का हाँ एक सेकंड क्वेश्चन? रुक जाओ, हिरल बताओ क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। आ, मैम मार्केट में ना सोप बेस बहुत तरीके के मिलते हैं। अभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा सोप बेस हमको लेना चाहिए। ऐसे मतलब परख कैसे करना चाहिए सोप बेस की? टू टाइप के सोप बेस तो मैंने कोर्स में बता रखे हैं, और टाइप के सोप बेस की लाइक डायरेक्ट प्रॉपर्टी, हर किसी सोप बेस के अंदर हर कोई जड़ी बूटी या एसेंशियल ऑयल नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि सिया बटर वगैरह हो गया वो और भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडवांस कोर्स में मिलेगी। ठीक है। और मैम बच्चों के लिए सोप बेस कौन सा प्रेफर करना चाहिए? बच्चों के लिए सोप बेस प्रेफर ही नहीं होता है, उसके लिए कोल्ड प्रेस सोप बनता है ओके। अलग और ही। मैम मेरा और एक है, मैंने है ना क्रीम बनाया था। हम्म, वो क्रीम मैंने जब बनाया है ना, तो मैं अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा ज्यादा रब करती हूँ ना, तो वो अपना डेड स्किन कैसे निकलता है वैसा वो परक निकल रहा है। तो ये फॉर्मेशन बनाने में मैंने गलती की है? जब दोनों बेस थे, ऑयल बेस और वाटर बेस, इन दोनों का टेम्परेचर जब सेम नहीं होता है तो इमल्सिफाइंग ढंग से नहीं बनता, उसकी वजह से पपड़ी उतरती है, तो अगली बार बनाओ तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। मैंने दोनों का मापा था, और क्योंकि वो टेम्परेचर मैंने वो लिया है मापने के लिए, तो 70 डिग्री दोनों का दिख रहा था, तब जाके मैंने मिक्स किया है ये। तो मैंने गलती कहाँ की है वो मुझे समझ नहीं आया। इमल्सिफाइंग वैक्स या फिर वैक्स, वैक्स में से थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई है। ओके, वैक्स बेस बाकी की। ठीक है। बाकी देखो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल लेवल का क्रीम है यार, समझ रहे हो, बहुत बेसिक लेवल का क्रीम है। और हाई लेवल का जो क्रीम फिर वो आपको एडवांस कोर्स में बनेगा, जो कम्प्लीटली ग्लॉसी जैसा होगा और पेनिट्रेट हो जाता है, राइट। ओके ठीक है। मतलब मुझे जानना था कि इसमें मिस्टेक क्या हुआ, क्योंकि मैं आज दोबारा रात को ट्राई करने वाली थी वैक्स मैं। थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दो, बोथ टाइप ऑफ। ओके। ओके। ओके, यस, थैंक यू। डॉक्टर हेलो रश्मि। मैम। डॉक्टर रश्मि बताइए क्या क्वेश्चन है, बीच में कोई नहीं बोलेगा यार प्लीज। हेलो मैम। हाँ जी। उस सोप बेस में एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं क्या, मतलब सोप बनाते वक्त? एक्सट्रैक्ट कौन सा बेस का यूज करोगे, ऑयल बेस या वाटर बेस? ऑयल बेस का। तो ऑयल बेस से फॉर्म सप्रेस नहीं होगा? ओके। नहीं होगा ना? वो मैं एक्चुअली मार्केट में देखे थे, मतलब खादी के सोप्स देखे ना, तो उनके इंग्रेडिएंट्स देखे थे तो उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा था, हाँ तो जैसे एलो। एक्सट्रैक्ट लिखा था, एक्सट्रैक्ट किस टाइप का है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, वाटर फॉर्म में भी आता है, ऑयल फॉर्म में भी आता है, और फिर जो भी एक्सट्रैक्ट पर यूज करते हैं ना, फिर पर्टिकुलर कंप्लीटली फॉर्मेशन चेंज हो जाता अच्छा। है ना। तो वो हमें सब सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तब प्रोडक्ट बैठेगा, अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्ट बिगड़ ही जाता है। ठीक है। क्योंकि आप पाउडर फॉर्म यूज करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रबिंग का आ जाता है ना, मतलब एकदम प्लेन सोप नहीं बनता है। वो ऑर्गेनिक तो है, ऑर्गेनिक की तो फिर पहचान ही यही है, ओके। हम तो केमिकल वैसे थोड़ी ना डाल रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक्सट्रैक्ट में फॉर्मेशन फिर चेंज हो जाता है। ओके, तो ठीक है। मतलब कौन सा, मतलब वाटर बेस ऑयल बेस उसकी ऐसे चेंज हो जाएगा? तो उसका फॉर्मेशन अलग होगा, फिर वो उसका एडवांस कोर्स में मिलेगा फॉर्मेशन। ओके ओके। ठीक है। ठीक ओके। है, थैंक यू। यस रीमा पंचाल। ट्रांसपेरेंट सोप बेस आता है, वो हम्म, खाली कलर के लिए होता है? मतलब? अलग अलग टाइप के सोप बेस मिलते हैं, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, हम्म ऑरेंज कलर, ऑरेंज पील, नाम ऐसा देते हैं कि ऑरेंज पील, हम्म लेवेंडर। तो वो कलर के लिए होता है कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती रहेंगी? वो तो बनाते हैं, उसको पता है यार, मैं थोड़ी ना बनाती हूँ। अच्छी क्वालिटी का खरीदो, ओके। कलर वगैरह पे क्यों जा रहे हो, कलर तो एकदम और हम अभी जो मैंने सोप पे अभी सोप बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई कलर यूज नहीं किया ना, पर फिर भी मतलब एक प्यारा सा कलर आएगा इसमें, आएगा कि नहीं आएगा?
और कोई भी सोप बेस में हम कोई भी सोप बना सकते हैं, लाइक गोट मिल्क है तो हम उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट डाल के सोप रेडी कर देखो सकते हैं। अभी जो मैंने दो बनाया तो कोई भी तो नहीं चलेगा, सिर्फ ग्लिसरीन बेस और गॉट मिल्क बेस में ये जा सारे इंग्रेडिएंट जा सकते हैं। ओके। ठीक है अर्पिता। हाँ मैम। हम्म तो मैम कॉफी और हनी वाला सूप बनाई थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, एकदम एक ही वॉश में पूरा टैनिंग हटा दी थी पूरा। क्या और मैं बात है। आपको फोटो खींची थी, वो पूरा प्यारा एक ही वॉश में कैसे दिख रहा है, ऐसे पूरा वाइट दिख रहा था, स्किन हाथों में लगाई थी। कितने बनाए है ना पीस वो। फिर। और तो पेस्ट तो बनाई मैम, वो फिर रिश्तेदारों को बांटी थी उसको, और अच्छा रिजल्ट आया था उसमें। बिजनेस कितना किया, वो तो मुझे भी पता है सारे प्रोडक्ट के स्टार्ट नहीं की हूँ अभी, थोड़ा शादी में बिजी हूँ, तो शादी के बाद ना उसको स्टार्ट करूँ। वही है, थोड़ा बिजी रह रही हूँ। और मैम मेरा डाउट ये है कि आप बोले कि ऑरेंज पील ऑयली स्किन के लिए है, तो ड्राई स्किन के लिए क्या है फिर वो, मतलब ऑरेंज पील पाउडर में। हटा दो, बाकी सारी चीजें फिर ड्राई स्किन के लिए हो जाती है, जैसे श्वेत चंदन हो गया, है ना, कूलिंग जी। इम्पैक्ट देगा, रक्त चंदन हो गया, मुलेठी हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने जो लिखवाई है एक बार, तो या फिर तो दोबारा क्लास लूंगी या फिर पीछे की क्लास की रिकॉर्डिंग जाकर देखो। अच्छा, वो एजिंग के लिए मैम फिर 45 to 50 एज के जो जितने सारे वुमेन होते हैं उनके लिए जो मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाता है उनका, उसमें क्या ले सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। एजिंग के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है कि एक्चुअली एजिंग का मेन कॉज क्या है। ठीक है फिर अकॉर्डिंग एजिंग के जो जड़ी बूटियां होती है तो उनका फिर कम्प्लीटली अलग ही होता है। जब जैसे अभी मैंने बेसिक कोर्स के अंदर दिया उसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, तो आप वो यूज जी। में ले सकते हो। लाइक पैक भी बताया मैंने, क्रीम भी बताया, जेल भी बताया। और एडवांस में सीखना है तो फिर वो एडवांस कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा अच्छा मैम, एडवांस कोर्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मैं भी 2-3 क्लासेस नहीं ले पा रही थी, मतलब पिछले 3 डे वाले इवेंट्स में में आया। नहीं, मैं नहीं आ पाई। तो एडवांस कोर्स का अभी एडमिशन चल रहा है, काजल मैम से अच्छा। अपॉइंटमेंट बुक करवा लो तो बता दूंगी। अभी तो 1-2 दिन और है, उसके बाद में फिर 16 जनवरी से सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा एडवांस कोर्स का। देन फिर 6 मंथ बाद में फिर से टर्न आएगा, तो तब आ जाना। ठीक है अभी शादी में मजे करो। हेलो अर्पिता, क्या हुआ, मेरी तरफ से नेट ऑफ हुआ क्या। जी। हाँ जी मैम, हो कुछ गया हो गया। प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है मैम। थैंक काजल मैम से बात कर लो इसके रिगार्डिंग। ओके यू। जी जी। ओके यस Can you मंजू जी। tell us the start date of this course, please? The advanced course. सॉरी Start date कब से start हो रहा है advanced 16 को? जनवरी Okay. यस मंजू जैन। हाँ जी मैम। मैम ये मैं पूछ रही थी, जो हमने प्रीमियम ऑयल बनाया था, आपने बताया एंटी हेयर फॉल ऑयल, तो जैसे हम लार्ज अमाउंट में बनाए तो इतना बड़ा कांच का जार तो नहीं होता, फिर उसको कैसे किसी प्लास्टिक के आज का कंटेनर में रख क्यों नहीं सकते हैं? उगता, कितने लार्ज में बनाना चाहते हो। मतलब मैं 5 लीटर सोच, 5 से 7 लीटर 5 लीटर का की। जार नहीं होता। मैम वो फिर थोड़ा रिस्की रहता है घर में बच्चों के साथ तो ना। घर में बच्चों के साथ रिस्की क्यों होता है यार, धूप में रख फिर दो, मुझे बच्चों को तो मान ही जाएगा। अब यार ऐसे तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। तो बाद में भी जैसे हम उसमें नहीं रख सकते प्लास्टिक के कंटेनर बनाने के बाद? प्लास्टिक नहीं यार, प्लास्टिक बीपीएम अगर होता है, प्लास्टिक में क्यों रखोगे आप। नहीं आप मैम, करने के बाद जैसे तैयार हो जाए तो फिर हम अंदर छाई मिला के रख देंगे तब उसको। ऐसा करो, स्टील ले लो, प्लास्टिक मत लो। स्टील ले लें? हाँ क्योंकि वो देखो उस यूटेंसिल को कभी हम गर्म पानी में भी रखना होगा, प्रीमियम ऑयल इन्फ्यूज हम्म, वाले में कभी धूप में भी रखना होगा। धूप में का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक भले भी फूड ग्रेड का होना, मेल्ट तो होता है, बीपीए तो होता ही है उसके अंदर, तो प्लास्टिक तो लेना ही नहीं है उसमें। ठीक है मैम। मैम एक ये जैसे अब हाथों में सर्दियों में रिंकल्स रिंकल्स हो जाते हैं, तो इस पे लगाने के लिए क्या मतलब हम यूज करें? जेल जैसे बनाओ, वो जेल नहीं कि बनाई है मैंने, वैसलीन में कुछ चीज डाले हैं? जेल बनाना सिखाया मैंने, क्रीम बनाना सिखाया मैंने, वो दो। जेल मैंने बनाया मैम, तो उसमें क्या यूज करें मतलब कि थोड़ा सा रिंकल्स पे अच्छा हो जाए? लोद्र यूज कर लो, लोद्र, लोद्र पाउडर, वो लोडर मिक्स कर पाउडर, या वो हमने मैम आपने उस सीरम से कहा था, मैंने सीरम भी बनाया, कुमकुमादी सीरम, कुमकुमादी दे फेस पैक सकते हो, सारे बनाए मैंने। दे सकते हो, तो कुमकुम डाल आदि सीरम सकते दे हैं? सकते हो, पर वो महंगा पड़ेगा फिर सामने वाले को, देख लेना। नहीं मैम, अपने लिए हाँ पूछ तो रही हूँ मैं कुमकुम तो। आदि सीरम यूज कर लो, स्किन तो टाइटनिंग मैम कर। एक ना हमारे मेरे पड़ोस में एक बच्ची है, 15 साल की है, उसको ना फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे उसको पीरियड्स वगैरह। तो उसको क्या दूं, कह रहे हैं मतलब उसकी स्किन थोड़ा सा ना बच्चा है अभी, तो क्या दूं कुमकुम आदि उसको? 24 के फेस पैक है ना, वो 2 से डाउन हो गए। उससे हो जाएंगे?
या फिर कैलेमाइन के। और एक बात बताओ, पिंपल्स के लिए मैंने जड़ी बूटियां बताई थी, बताना मंजू जी कौन मैम कौन। आपने वो रक्तचंदन बताया हुआ है, तो रक्तचंदन तो अब मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ और सोची उसकी जगह कुछ क्या दे सकती हूँ जो उसको जल्दी इफेक्ट हो जाए। और क्या क्या है आपके पास में? मैम और तकरीबन सारी जड़ी बूटियां हैं, बस एक कौन कौन से नाम रक्तचंदन पहले है। ये बताओ यार, एक्ने में यूज होने वाली जड़ी बूटियां कौन सी? मैंने 50 बार बताया क्लास में। मैम मुलेठी भी है, और बताओ। मंजिस्टा भी है, लोद्र नाग केसर सब है मेरे पास। ये लोद्र नाग के सब, ये बताओ ना, एक्ने के अंदर यूज होने वाली जड़ी बूटियां कौन सी है? नहीं, ये तो मुलेठी साफ मना कर मंजिस्टा। दो, नहीं पता मुझे। मैम नहीं, मुलेठी मंजिस्टा और ऑरेंज पील। मंजू जी ऐसे बोल दो नहीं पता मुझे, बस मैं डांटूंगी थोड़ी ना। ठीक है मैम, बता दो। प्रीवियस क्लास जाकर देखो, मैंने हर एक चीज दिखा रखी है कि एंड मतलब नहीं वो बैक्टीरिया, तो एक्ने की कौन कौन सी जड़ी बूटियां होगी, हाइपर पिगमेंटेशन में कौन सी होगी, रिंकल्स में कौन से काम करेगी, ओपन पोर्स में कौन से काम करेगी। वो क्यों लिखवाया था मैंने सब आपको? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं मैम, मैंने लिखा हुआ है सारा, मैं पढ़ती पर भूल जाती हूँ, मेरे लिख को के रख दिया करो, थोड़ी पढ़ा सी मत भूलने करो की यार। वो है मैम। पढ़ना नहीं मैं है, भूल लिख के जाती हूँ। साइड में रखना है। साइड में नहीं रखना मैं देखो अब भी कर रही हूँ साथ साथ, नहीं तो लेकिन फिर वो मैं थोड़ी सी भूल जाती हूँ, स्किप हो जाती है मेरे नोट्स माइंड से पढ़ो, जल्दी। और फिर है ना समझो, और फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, नहीं आएगा तो मैं जवाब दूंगी। ठीक है मैम। ओके मोनिका जी। मैम एक ये जात्यादी ऑयल आपने जो बताया था, एक ये और बता दो। आपने एंटी उसके लिए बताया था ना, फुट क्रीम के लिए। हम्म। तो जैसे हाथ में भी कट्स पड़ जाते हैं अब सर विंटर्स में, तो उस पे भी यूज कर सकते हैं वो। हाँ कर सकते ठीक है मैम। हो। थैंक मोनिका। यस मैम। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है? अगर हम लोग 1 किलो कोई भी सोप बेस है तो उसके अंदर हर्ब्स अगर टोटल डालना है तो कितना डाल सकते हैं? एक सेकंड रुकना। हाँ मोनिका, वापस रिपीट करना बेटा अपना क्वेश्चन। 1 kg अगर सोप बेस हम लोग ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमको टोटल पाउडर्स और हर्ब्स डालना है तो कितना डाल सकते हैं? पीडीएफ में लिखा हो रखा है, उसको डबल कर लो। ओके, पीडीएफ में 250 के हिसाब से है, ठीक है मैं देख लेती हूँ। हम्म। और दूसरा, हम्म। ऑयल्स कितने ले सकते हैं? वो भी उसमें लिखा हुआ है। ओके। और दूसरा एक है, जैसे कुमकुमादि फेशियल ऑयल बना रहे, तो अगर किसी का ऑयली स्किन है और किसी का एक्ने वाला स्किन है तो उसके लिए ऑयल्स चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ तो ऑयल चेंज करना है। हाँ, जैसे कि ग्रेप सीड ऑयल रहता है जो लाइट होता है, अर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल्स है। सनफ्लावर ऑयल है, हाँ वो चैन, हाँ वो लिखना हाँ, है। और ये जिसकी सारे ड्राई, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है उसमें कोकोनट ऑयल और सस्पेंस ऑयल जाएगा। हाँ, उसका तो फॉर्मुलेशंस में पीडीएफ में लिखा हुआ है नॉर्मल स्किन्स के लिए। तो हम्म। इसका फॉर्मुलेशन हम कैसे लेंगे अगर ऑयल्स चेंज कर रहे हैं तो? तो ऑयल चेंज कर रहे हैं तो जड़ी बूटियां तो वही रहेगी, ऑयल चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑयल का फॉर्मुलेशन कैसे एप्रिकॉट ऑयल लो, एप्रिकॉट ऑयल। ओके, और उसका 1/4 पार्ट आलमंड ऑयल। उसका 1/4 आलमंड, ओके। हाँ, एप्रिकॉट ऑयल ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, ठीक है। और उस आलमंड कम कर लेना है अगर बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है तो। लाइट ऑयल में क्या आ गया फिर? सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड ऑयल। एंड जोजोबा ऑयल भी लाइट होता है, ठीक है। हाँ, मैं बंद कर। मेरे खुद के लिए तो आर्गन ऑयल यूज करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो। तो आर्गन ऑयल दे दो आप सामने वाले को, ओके, ठीक ठीक है। है। ओके मायू। मैम मैंने सोप बेस मेल्ट किया, लेकिन हम वो मोल्ड में पोर करते हैं, हेलो, हाँ तब बोलो वो बोलो। लम्स हो जाते हैं। हाँ तो उसके ऊपर लम्स हो जाते हैं या बबल्स आ जाते हैं? लम्स हो जाते हैं। लम्स कैसे हो गए यार? तो इसका मतलब आप है ना डबल बॉयलर के अंदर उसको ढंग से मेल्ट नहीं कर रहे हो। रुको 1 मिनट। पाउडर के लम्स आ जाते हैं। नहीं देखो ये ऐसा। हाँ तो ये पाउडर के लम्स नहीं, ये आपने ढंग से बॉईल नहीं किया उसे, नहीं पूरा बॉयल हो गया था। मतलब मेल्ट नहीं किया बेटा, ऐसे नहीं होता है। हाँ किया था, फिर भी मैंने 2-3 बार बनाया है, फिर भी ऐसा ही हो रहा है ऊपर से। मतलब वो क्या है, पर्टिकुलर लम्प्स है या फिर क्या है? बताओ वापस लम्स, बताओ। लम्स ऐसा, लम्स आता है। वापस ये जब वो ठंडा हो जाता है ना पोर करते करते,
खराब हाँ आता है, मेरे भी कई बार आता था ऐसे, लेकिन ठीक गरम गरम में पोर करोगे तो नहीं आता ये फिर। हाँ तो ठीक ठंडा करके पोर क्यों करना, मैंने भी तो हाथ पोर किया ना, हाँ, गरम गरम। और वैसे भी सर्दियां चल रही है। ये फास्ट फास्ट करना पड़ता है, आता था एक ठीक है, बार। हो गया। हाँ ठीक है मैम। हाँ, प्रीति रावत। एक सेकंड। मुझे નથી ભાઈ નાની છે प्रीति रावत, यस, क्वेश्चन पूछो जल्दी। अरे अनम्यूट तो करो अपने आप को। बाहर क्या, फॉरेन में? प्रीति, मनीषा दर्जी, आप बताओ आपका क्वेश्चन क्या है। हेलो मैम। हाँ मनीषा। मुझे पहले ये पूछना था कि जो मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के जो सोप बेस मिलते हैं, तो वो लेना चाहिए कि ना लेना चाहिए? मतलब रेडीमेड मिलते हैं कि एलोवेरा सोप बेस, मुल्तानी मिट्टी सोप बेस, ऐसे, तो वो मुल्तानी लेना मिट्टी चाहिए सोप कि? पेस्ट ले बहुत बहुत तरीके का आता है, बहुत तरीके का आता है, तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेनली तो गट में जो दो बताए हैं उसी पे कंसंट्रेट करो, पहले वो बनाना सीखो, वो बना लो तो ले लो। एलोवेरा सोप पेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, सिया बटर सोप पेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, बनाकर देख नहीं, लो। रेशियो वो सेम। मैं ऑलरेडी बना रही हूँ मैम। मेरे सोप का ऑलरेडी ऑर्डर है, मैं देखिए अब दिखा रही हूँ। ये हर्बल सोप बेस है, उसका नाम हर्बल सोप है, उसका नाम। ये राइस वाला है, ये जो, और ये नीम एलोवेरा तुलसी का है, और ये वाला कुमकुमादि का है। ऑलरेडी मैंने काजल काजल मैम से इससे इसके बारे में पूछ के फिर बनाया था, और आपका पुराना वीडियो देख के सब बनाए हैं सब सारे। तो ऑलरेडी मेरे सेल हो रहे हैं, तो ये वाला तो सब चल रहे हैं। बट खाली मेरे मन में क्वेश्चन था कि मैं पाउडर से बना लूं कि ऑलरेडी वो बेस लेके फिर थोड़ा सा पाउडर करके करूँ तो और बेनिफिट होगा। तो वो क्वेश्चन था एक। ऐसे तुलसी सोप सोप बेस ऑलरेडी मिलता है, नीम सोप बेस ऑलरेडी मिलता है वैसा। नीम सोप ऑलरेडी बेस ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी कम होगी ना, ओनली नीम बेस रख दिया उसके अंदर, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप उसको एक्ने वालों को दे सकते हो। अभी किसी ने बताया ना जो कलर कलर के बेस मिलते हैं, वही वही हाँ हाँ से- हाँ। हाँ, तो वही क्वेश्चन था मेरा कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना। मैं ये वैसे तो दो ही बेस से बनाती हूँ, दो बेस ट्रांसपेरेंट बेस्ट है। बेस। हाँ, दोनों ही गोट मिल्क और बाकी बेस में ऐसा कुछ नहीं होता कि नीम बेस और वैसा बेस होता है, सिया बटर बेस जरूर होता है, पर लेवेंडर वगैरह बेस ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को, और प्लीज अपने आप को म्यूट कोई नहीं करेगा यार। मनीषा, हाँ बोलो। हाँ हाँ, मेरे दो बेस से ही बनाती हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट और गॉट मिल्क, दोनों से ही बनता ठीक है वो। ठीक और ऑलमोस्ट सेट है, बस ये माइंड में क्वेश्चन था कि लेना चाहिए कि नहीं। ठीक ठीक है, है, थैंक लेके यू सब मैम। ये दो लो बेस्ट है, ठीक है। ओके। अक्षता। यस मैम। बोलो क्या। ये जो आप सोप बेस बनाया है वो फंगल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, नीम डाल देना इसके अंदर, और एक दो इसकी जड़ी बूटी लाइक ऑरेंज पील हटा लेना इसके अंदर, मुलेठी हटा लेना और नीम डाल देना, और हो सके तो नीम की छाल का पाउडर डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ओके। मुलेठी स्किप करती हूँ। हाँ, प्रतुल गुप्ता, आपका क्या क्वेश्चन है। मैम मेरा वही था कि मैक्सिमम अपन जैसे 1 किलो बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपन पाउडर? पीडीएफ दे रखा है ना यार, डबल कर लो। डबल? ठीक है मैम, डबल यही ट्रिपल करेंगे। चौबल, हाँ, जैसे 250 ग्राम का दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग 1 केजी में क्या, तो 1000 ग्राम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो उनको। अच्छा, तो मतलब मैक्सिमम शायद 3-4% से ऊपर नहीं डलता होगा ना, मतलब पाउडर वगैरह जो भी अपन डालते हैं? थोड़ा सा अमाउंट में डालेगा, ज्यादा नहीं डालेगा। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। जेबा परवीन। हम्म। जेबा।
और है क्या प्रतिल गुप्ता आपका क्वेश्चन? नहीं मैम, और नहीं है क्वेश्चन। अच्छा चलो म्यूट करो अपने आप को। बोलो जेबा। मैम हम्म। मैम मेरी एक प्रॉब्लम है, ये कोर्स से हटके है। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा खांसी है, मैंने बहुत दवा ले ली मैम, मगर कुछ हो नहीं रहा। आप कुछ बता दोगे क्या? क्या हुआ तुझे? खांसी खांसी बहुत जरूरत से ज्यादा है मैम। दवा ले ली मैंने डॉक्टर से 2-3 बार, बट मैम जा नहीं रही है, तो आप कुछ बता देते अगर। कब से हो रही है? मैम 15 दिन हो गए। तो कफ निकल रहा है क्या उसके साथ में? हाँ हाँ मैम निकल रहा है। ज्यादा निकल रहा है? कफ का नहीं कलर? अब कम हो गए। हाँ क्रीम कलर टाइप का। पका नहीं अभी तक। गोजवादी क्वाथ। क्या बोले मैम? गोजवादी क्वाथ। गोजवादी क्वाथ। ज्यादा महंगा नहीं आएगा, पतंजलि या डाबर का ले लेना, या अमेजोन पे मिल ओके जाएगा। ओके मैम। दूसरा मैम वासा। कैसे लेना है इसको? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के रात में ढक के रख लेना, मॉर्निंग में इतना बॉईल करना है कि हाफ रह जाए, देन छान के पी लेना। एक बार में ही सारा कप निकल जाएगा। तो ऐसा 15 दिन तक करना है, सुबह शाम 2 बार दिन में कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा कप डिटॉक्स होके ओके बाहर निकल, ठीक है। दूसरा ठीक वासा ठीक है मैम। वासा कंटकारी अवले। ओके मैम वासा कटकारी। ठीक है मैम। ये मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो सिंपल लक्ष्मी विलास रस ले लेना। ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम थैंक यू मैम। ओके प्रतीक्षा मेहता। बोलो प्रतीक्षा क्या क्वेश्चन है? जब आप म्यूट करो अपने आप को। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। प्रतीक्षा जी हाँ जी। मैम मैंने ये हेयर का ऑयल बनाया है, तो उसमें हम फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं क्या? क्या बनाया है? हेयर ऑयल, हेयर ऑयल तो फ्रेग्रेंस की जरूरत डेंसिटी लग हेयर रही है? ग्रोथ ऑयल। और थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, तो थोड़ा फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं क्या? ऑर्डर फ्रेग्रेंस। का बनाया है। कितने लीटर बनाया है? 1 लीटर। 1 लीटर, हाँ तो फिर देख लो उसके अंदर आंवला फ्रेग्रेंस या भृंगराज फ्रेग्रेंस, इसी तरह की फ्रेग्रेंस डालना है। ओके ठीक है। डाल ओके सकते हो। ओके। हाँ ओके। और मेरी लड़की को जब भी वो हेयर वॉश करती हूँ तो दूसरे तीसरे दिन में डैंड्रफ हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, हेयर मास्क लगाओ या फिर तो। हेयर मास्क। हम्म। ठीक है। अगर लगा सकती है तो। अब सर्दियों में ओके। हेयर मास्क लगाने में नहीं है, तो जो भी आप हेयर वॉश मतलब हेयर ऑयल यूज कर रहे हो ना, उसमें 1 चुटकी भीम सैनी कपूर डाल के गुनगुना कर लेना उसे। तो भीम सैनी ओके कपूर उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, देन लगा लो, 1 सिटिंग में रिजल्ट मिल जाएगा। इसकी रील्स भी बना दोगे। ओके ओके। थैंक यू मैम। ओके डियर, ओके। डॉक्टर पूजा सुरेरिया। मैम आप ये बोल रहे थे ना कि आंवला पाउडर नहीं है, पर आपका एक वीडियो में ऑरेंज पील सोप बना रखा है आपने, उसमें आंवला पाउडर यूज किया है। डाल सकते हो आंवला पाउडर, कोई बात नहीं। तो मैम ये स्क्रब वाले में यूज कर सकते हैं, किसी और में भी डाल सकते हैं आंवला पाउडर? स्क्रब वाले में भी यूज कर सकते हो, किसी और में अच्छा। भी डाल सकते हो। 1 पॉइंट ही तो है। अब आंवला पाउडर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, किस पे काम कर रहा है। तो ये वर्णनीयता पे काम करेगा, तो हाइपर पिगमेंटेशन का अगर कोई सोप बना रहे हो तो उसमें डाल दो। अच्छा मैम, ये स्क्रब वाले सोप्स में और क्या यूज कर सकते हैं? स्क्रब वाले सोप्स में बेटर होगा आप लूफा यूज करो। क्या मैम? लूफा। मैंने 3D इवेंट्स में बनाना सिखाया था एक लूफा सोप। ओके तो लाइक आप क्या क्वेश्चन क्या है आपका पूजा? मैम कि जैसे ऑरेंज पील सोप है, तो ये मोस्टली मतलब स्क्रब का काम करेगा इसमें, अगर एक्सफोलिएट का ऑरेंज। काम करेगा, हाँ हाँ, एक्सफोलिएट की तो बात कर। और क्या इंग्रेडिएंट हैं जो स्क्रबिंग का काम कर सकते हैं? मुलेट ही काम कर सकता है एक्सफोलिएट का। और ये जैसे राइस लोग यूज कर रहे हैं, तो राइस पाउडर यूज करते हैं? राइस पाउडर एक साइनिंग वगैरह के लिए है, एक्सफोलिएट तो नहीं करेगा ये डेड स्किन को। वो जो पिंक मसूर की दाल होती है वो? वो सोप में डालोगे? मैंने एक बार बनाया था, पर वो ऐसा मतलब फोम नहीं बना उससे, हाँ लेकिन तो। उसके सोप्स आते हैं। हाँ उसके सोप आते, फॉर्म नहीं बनेगा ना, फिर उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है।
और ज्यादा जड़ी बूटियां डाल, जितना पता है उतना डालो, ज्यादा जड़ी बूटियां डालोगे तो फिर वो स्पर्म को एब्सॉर्ब कर लेगा, फिर बनता नहीं है सोप। ओके। और मैम ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि दोनों बेस में मतलब कि गोट मिल्क वाले में क्या है कि ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी क्या, ऐसा कुछ है? हम्म, हाँ गोट पे मतलब लाइक वो तो डिपेंड करता है कि सोप बेस आपने किस कंपनी का लिया है। बाकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी ग्लिसरीन की ज्यादा होती है। ओके, ठीक है मैम। मैम हम्म। आपसे बात करनी थी, कल तो बात ये करना वीडियो। 3 घंटे के बाद में। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। यस, कविता राठौड़ हो गया, मंजू, मोनिका, मायूस, सुजाता। सुजाता जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैं Yeah, ma'am, this is my second class. हम्म। Hello. बोलो बोलो। Yeah, this is my second class, and this soap is orange soap, right? Soap name. सॉरी? This soap name is orange soap. We should tell her. तो अपने हिसाब से आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, जड़ी बूटियां सेम रहेगी। Okay, and my grandmother is having itching sensation. She's 70 years old, but she's got lot of itching sensation. So, what kind of soap suits her? सोप मत दो ना, 70 प्लस स्किन है तो दिख रही है। उपटन दो। Sorry? उपटन, यू शुड उपटन अप्लाई कराओ उन्हें, उपटन से नहलाओ। सोप में अगर ऐसा लगे बहुत ज्यादा इचिंग वगैरह हो रही है तो पहले तो डायग्नोस करो कि इचिंग का कॉज क्या है। एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो भी इचिंग होगा, सेंसिटिव स्किन है तो भी इचिंग होगा, अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं है, रैसेस वगैरह हो रहे तो भी इचिंग होगा। तो पहले कॉज ढूंढ के आओ कि इचिंग का कॉज क्या है। अगर ड्राई स्किन है तो फिर अगर आप सोप डाल रहे हो तो वो स्किन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ड्राई करेगा, क्योंकि बहुत 70 प्लस एज है ना, स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो बेटर है कि उपटन यूज करो। कुमकुमादी जो फेस पैक मैंने दिया है ना, उसके साथ नीचे मैंने उपटन भी दिया है। तो उपटन के अंदर ऑयल मिक्स करके हल्का सा रब करो, फिर सिंपल टैप वाटर से हटा दो उसे। अगर ड्राई स्किन है तो, नॉर्मल स्किन है तो उसी उपटन में वाटर डाल के उससे रब करो, एंड देन उसके बाद में धो लो, वॉश कर लो। ओके। अनम्यूट करो सुजाता अपने आप को। Hello, ma'am. Hello. समझ में आ गया आपको And सुजाता? one more, my neighbor's daughter is having white patches on the face. She's like 6 to 7 years old. तो वाइट पैच का रीजन क्या है? किस Yeah, तरह का वाइट पैच है? वैच पिक सेंड करो मुझे। pick. Yeah, I'll send you. ठीक है। Okay. Thank ओके, you. मोहम्मद अजीम। हेलो मैम। कैमरा ऑन करो। हेलो कैमरा मैम, ऑन इधर करो। मैम लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो हो नहीं पाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन है? मैम ये पूछना था मैम, जैसे कि अगर 1 kg नीम सोप बनाते हैं तो मैम उसमें एसेंशियल ऑयल कितना जाएगा और फ्रेगनेंस? वो दे रखा है ना मैंने पीडीएफ में, मल्टीप्लाई कर लो। नीम का नहीं दे रखा ना मतलब। ऑयल तो सेम होता है ना, कोई सा अच्छा। भी ऑयल लो। अच्छा अच्छा, और विटामिन ई ऑयल? वो भी उसमें दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर लो उस हिसाब से। अच्छा अच्छा। और मैम जैसा आपने भी सोप में बताया था कि मतलब अगर फ्रेगनेंस ऑयल मतलब दोनों मिक्स कर देते हैं तो मतलब एक अलग फ्लेवर आ जाता है, तो दो इसमें। फ्रेगनेंस अगर मिक्स कर दोगे, अगर दोनों फ्रेगनेंस एक जैसी नहीं हुई तो फिर पता ही नहीं फ्रेगनेंस कैसी आएगी। तो बेटर है एक ही फ्रेगनेंस लो और अच्छी वाली फ्रेगनेंस लो। ओके ओके, ठीक है मैम, ओके। ऐसा नहीं 3-4 फ्रेगनेंस एक साथ डाली, दो फ्रेग पता ही नहीं क्या, मतलब क्या फ्रेगनेंस आई हो, मुझे खुद को ही नहीं पता। जी जी मैम। और मैम इसमें टी ट्री भी ऐड कर सकते हैं अगर बनाते हैं नीम ज्यादा ये ऑयल भी? भी ऐड करो, इसेंशियल ऑयल भी ऐड करो, फ्रेग्रेंस ऑयल भी ऐड कर रहे हो तो फिर फॉर्म कहाँ से आएगा? टी ट्री की जो प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट जितनी भी जड़ी बूटियां उनकी भी प्रॉपर्टी सेम है ना। सब कुछ डालने से प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा, ये मिथ्य है बड़ा वाला, जी जी मैम। है ना। तो जी जितना मैम। पीडीएफ में लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग बनाओ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, कविता राठौड़। मैम इसमें नीम पाउडर मिक्स करके एक्ने वाले को दे सकते हैं? दे सकते हैं। और ऑरेंज पील पाउडर डालना है एक्ने वाले को? एक्ने वाले को तो फिर मतलब ऑरेंज थोड़ी ना जाएगा। एक्ने है तो एक्ने की कौन कौन सी जड़ी बूटियां होती है ये बताओ पहले। रक्तचंदन, हम्म। नीम, हम्म। एंड थर्ड एक और था। मंजिष्ठा। हाँ, मंजिष्ठा लिखो।
एंड वाइल्ड टर्मरिक 1 पिंच, बस ये डाल के दे दो। थैंक यू मैम। ठीक मैम है, सीवियर एक्ने है तो जाएगा ना? सीवियर एक्ने है तो जाएगा, पर ओनली सोप से नहीं जाएगा, पर उसके लिए कंप्लीट हिस्ट्री लो, लोकल एप्लीकेशन में क्या देना है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है ना, सीवियर इस तरह के केसेस सही करने हैं तो फिर एडवांस कोर्स की क्लासेस लो, एडवांस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा ये आपको। एक्ने का कॉज क्या है, एक्ने का कॉज सिर्फ एक कॉज नहीं होता, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। जब जब तक डायग्नोस नहीं करोगे तब तक नहीं पता चल पाएगा, फिर लगाते रहो, कुछ भी लगाने से स्किन सही थोड़ी ना होगी। एक्ने का कॉज स्किन से नहीं आया, इंटरनल इंटेक से आया है, बहुत सारे कॉज है, उस पर वर्क करो, देन होता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है। ठीक तो है, एडवांस में ये सब सिखाओगे आप, हाउ टू एडवांस, डायग्नोज? हाँ एडवांस में सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, 8:30 हो गए, और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जितने भी अदर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह रहे हैं वो एक बार मुझे मैसेज टाइप कर देना, तो मैं आपसे वो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। ठीक है, एक बार सोप दे बनाकर देख, रुको मैं सोप लेकर आती हूँ। हेलो। ये हेयर मास्क बनाते उसमें आंवला पाउडर की जगह अगर आंवला यूज करते तो कितने कितने आंवला लेने होते हैं? किसी ने हनी और कॉफी सोप बनाया था, उसमें कौन सा ऑयल डाला था? ये चुटला और ये सब। ये हनी हनी वाली गिली अटक। किसने बनाया था कॉफी का सोप? कॉफी और हनी का सूप बनाया था, क्या वो बता सकते हैं? ओके, सोप किसने बनाया, वापस फ्रंट वाली स्क्रीन पे आ जाओ, हैंड राइज कर लो। मेरे साथ प्रैक्टिकल किसने किया था? आ जाओ क्लास, आ जाओ फ्रंट स्क्रीन पे आ मैंने जाओ। मैम। वेरी गुड पूजा, बहुत अच्छे सोप बनाए आपने। देखो इन्होंने सोप बना के मुझे पिक भी सेंड किए, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी मजा आता है। वेरी गुड विशुद्ध, विशुद्धा, अच्छा बनाया आपने भी। ओके पूजा, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, ये सोप को इस तरीके से अनमोल्ड करना है। ये मेरा बन गया। ये तो इस तरह के सोप बनेगा। ठीक है ना, अभी भी कुछ सॉफ्ट है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है इसका। ओके, Mine also. मैम मेरा थोड़ा सी सॉफ्ट है अभी भी। सॉफ्ट है तो उसको वापस मोल्ड में रख दो और सुबह तक का वेट करो, अभी सर्दी है ना, उसको सूखने में टाइम लगेगा। मैम मैम बस एक क्वेश्चन। बबल्स आते हैं, हाँ हाँ, पानी जैसे हो जाता है, वो क्यों होता है बबल जैसे कभी ऊपर कभी? हाँ, तो पानी जैसे जो ऊपर बबल्स आ जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या करोगे, सैनिटाइजर से स्प्रे करो। चलो 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 उतरो तो जल्दी, शूज पहनो। नहीं, मैम ड्राई होने के बाद ड्राई होने के बाद बबल्स नहीं आते हैं, उसी वक्त अगर पानी आप, जैसे ड्रॉपलेट्स होते हैं। हाँ तो ड्रॉपलेट्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो इसके अंदर ग्लिसरीन है, और ग्लिसरीन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मतलब मॉइस्चर को अट्रैक्ट, उसकी तो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो अगर मॉइस्चराइज आपके जो एनवायरनमेंट है वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर इस तरह के व्हाइट कलर के बबल्स आ जाएंगे। तो जैसे सोप बना है ना, तो आपको उसको सील पैक करना है, नहीं तो फिर इसके ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाएगी। मैम कैसे सील पैक करूं? जो फ्रेम रोल होता है उसे सील पैक करो इसे, जैसे मैंने बताया है। मैम फ्रिज में भी रखते हैं क्या इसको, ड्राई वो नहीं करने रखते के लिए, फ्रिज में, हार्ड करने के लिए? हार्ड करने के लिए जैसे आपके पास टाइम कम है, कस्टमर जल्दी आ रहा है, तो फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हो 1 आध घंटे के लिए, बट फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता। फ्रिज में रख के फिर वापस नेचुरल अपने इस रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर वो वापस उसमें व्हाइट कलर के लेयर बनने के चांसेस होते हैं, और फ्रिज में रखने से फॉर्म भी थोड़ा सा डाउन जाएगा।
तो फ्रिज में नहीं रखना होता कभी भी, इसको रूम टेम्परेचर भी रखना होता है 10-12 घंटे के लिए। रात में बनाओ, सुबह तक नॉर्मल इसको मोल्ड में ही रहने दो। जितना मोल्ड में रहेगा उतना अच्छा बन के रेडी होगा। ये जल्दी निकाल लेते हो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, वो गलत है। समझ रहे हो? तो फ्रिज में मत रखना इसे। मैम मैंने भी सोप बनाया है, आज हाँ, ही का बनाया। वेरी गुड और मैम प्रीति। बहुत प्रिया, सारे सोप बनाए हैं मैम। वेरी गुड। कैमरा खराब है थोड़ा। मैम एक अरे चीज और पूछनी थी कि मैम सोप ये के ना मैं रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं आप लोगों को, पहले तो ये बताओ। मैम अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैम बताओ। ये ना मोरिंगा मोरिंगा लीव्स भी लेके आई थी। ये थोड़ा हम्म थोड़ा कैमरा खराब है, इस वजह से साफ नहीं आ हाँ, रही बोलो। पिक्चर। हाँ हाँ, मोरिंगा और नीम लीव लेके आई थी तोड़ के, तो मैम इसके बना सकते हैं सोप? बना लो, पर सेल्फ लाइफ कम रहेगी फिर। पाउडर ड्राई फॉर्म में? में बना के, ड्राई ड्राई करके बना लो। हाँ ड्राई कर रखे हैं मैम। बना लो। मैम अभी सरस मेला लग रहा है, मैं वहाँ एग्जीबिशन लगा रही, तो वहाँ के कुछ आइडिया दे सकते हैं आप किस तरह के सोप और मैं ले हर बना तरह के के हर तरह के सूप बना के ले जाओ, कम से कम 10 वैरायटीज आपकी होनी चाहिए, है ना? ओके। उसको प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, मार्केटिंग पिच आनी चाहिए, मार्केटिंग पिच आनी चाहिए आपको, सेलिंग पिच आनी चाहिए। सामने वाले को अट्रैक्ट क्या करना है, तो कैसे अट्रैक्ट करोगे? मोरिंगा की प्रॉपर्टी बताओ, ऑरेंज की प्रॉपर्टी बताओ, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताओ, फ्लेवोनॉइड्स बताओ, जैसे ये मुलेटिक ग्लिसरीन वगैरह होता है, सैंडलवुड के अंदर सैंटोला होता है। तो उनको लगेगा कि प्रीति रावत के अंदर नॉलेज है, तो फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और भी सेलिंग पिच लगेगी इसके अंदर। ठीक है? एग्जीबिशन लगाकर बैठना नहीं होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। यस मैम। साइकोलॉजी काम करते हैं यहाँ पर। और हाई लेवल की हेलो साइकोलॉजी मैम। सीखना है तो फिर एडवांस कोर्स में आओ। ठीक है? ये नॉर्मल लेवल की है। हेलो मैम। हाँ, बोलो। मैम हेलो। बीच में मत बोलो, हैंड राइज करो। ठीक है? हाँ आई होप सबके सोप बन के रेडी हो गए। ठीक है ना? और आपके सामने एक प्रैक्टिकल भी बता देती हूँ। ये सोप है, एंड वाटर ले रही हूँ मैं यहीं से ही। किचन में जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है? और जो नॉर्मल जितने भी 5 स्टार्स होटल्स वगैरह यूज होते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनमें फॉर्म भर भर के फॉर्म नहीं बनता है, नॉर्मल फॉर्म बनता है। और ये फॉर्म ठीक है? ठीक है ना? ये स्किन के लिए सफिशियंट है ना? अभी मेरे पास ज्यादा पानी भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने बर्तन से ही काम चला रही हूँ, पर ये सफिशियंट फॉर्म है। ठीक है ना? और ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है? अब इसे ऊपर नीचे मत कर लेना, फिर कहोगे फॉर्म नहीं आ रहा। आप कहीं गलतियां करते हो, उसकी वजह से नहीं होता। दिख रहा है ना? दिख रहा है? सुबह से नहाना। ठीक है? ये ऑर्गेनिक सोप है, इससे स्किन खराब नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, इसकी इचिंग नहीं है चलेगी। ठीक है? आगे हेलो प्रतुल जी मैम। समझ में? हेलो हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो आगे बोलो बोलो। प्रतुल, बोलो। हाँ, तो इसमें हेलो। हम सैंडलवुड या तो ऑरेंज इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं हाँ, लेमन की जगह। एसेंशियल ऑयल कोई सा भी यूज करो, ओनली 2 ड्रॉप होना चाहिए, 80 to 100 ग्राम में से ज्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखो। ओके ठीक है। ठीक है? हेलो हाँ, बोलो टीना, बोलो। मैम, मैं पूछ रही थी कि इसमें ना वो जापानी चेरी ब्लॉसम फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। रफ पेपर दे दो और इसमें। मैम मैंने जो एलोवेरा जेल बनाया ना, वो रफ जेल तो पेपर। बहुत अच्छा बना, उसमें शाइनिंग नहीं आया। जेल में साइनिंग? हाँ, वो मार्केट वाले जेल में शाइनिंग रहता है ना मैम, पीछे वाला पेज फाड़ के दे दो। थोड़ा सिल्की सिल्की टाइप रहता है। एडवांस कोर्स में एनरोल्ड हो गए ना आप टीना जी? एडवांस कोर्स में सीखेंगे एडवांस फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है। आप क्यों टेंशन करो, आप तो आ गए ना एडवांस कोर्स में, है ना? ओके मैम। मैम हाँ, बोलो। मैम फेस जेल के लिए बेस फॉर्मूला नहीं है, तो मार्केट वाला यूज करें? क्यों? जेल का बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया मैंने? मैम वो हेयर जेल के लिए ना? अरे दोनों के लिए है वो। अब उसको आपको मॉडिफाइड मैम करना है, लास्ट क्लास में अपन ने बनाकर जेल किया के था। फेस के अकॉर्डिंग करना है या हेयर के अकॉर्डिंग करना है। मार्केट से अच्छा, लोगे तो बेस बहुत सेम है? महंगा पड़ जाएगा। बेस दोनों हेलो, सेम है? हाँ, बेस दोनों के लिए है। मोबाइल हैंग हो रहा है मैम मेरा। ठीक है? ओके गाइस, आई होप मैम आप एक्सक्यूज मी। बोलो सर मैम भाई। हाँ, अच्छा बना सर भाई, अच्छा बना। ठीक है? मैं ओके, थैंक यू। मैम ये विंटर में हम कौन सा स्किन टोनर यूज कर सकते हैं? टोनर में क्या यूज राम खिचड़ी। टोनर मैंने मंजू जैन बेसिक क्लास में नहीं नहीं मैम, बताया? आपने बताया है, मैंने बनाया था रोज उसमें समर में,
तो विंटर में हम कौन सा यूज करें, रोज का ही करें या कोई और बनाए? कुकुम्बर और रोज दोनों बनाए थे मैंने समर में। विंटर्स के अंदर अलग बनेगा, उसकी इंफॉर्मेशन एडवांस कोर्स में मिलेगी मंजू जी, ठीक है? मैम ओके। मेरे को एक अपॉइंटमेंट बुक करनी थी अपने हस्बैंड के लिए, उनको ना आंखों से ब्लरनेस आती है, आंखों में स्क्रीन देखते हैं तब। काजल मैम से कहकर अपॉइंटमेंट बुक करवा लो। संडे की मिल जाएगी मैम? संडे की नहीं मिलेगी, संडे को कुछ भी नहीं होगा, नो। क्योंकि मैम वो सुबह 9 बजे चले जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, तो वो दिन होते नहीं है वो अपॉइंटमेंट है काजल मैम फिक्स करेगी। ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। ओके, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये 2 क्लास में डिवाइड हो जाएगी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ओके, बाय एंड टेक केयर।